मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जावजलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहमदल बाप से वरासत में मिली थीं। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है, और फिर दौड़ कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदल शहजादे से उसका रोना देखा ना गया और वो ये कत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बलाखिर दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह हलक हलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और ससकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था, हर तरह का ऐशो से मैसर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर सादी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, अलिफ नहीं जलील वरसू करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ना सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर व तकब्बुर करने से न रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ गया, कोई कदम न रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ और उसी से हम बाप बेटे का गुजरा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ए ज़ईफ इंसान, ने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं इससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का इजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पहुँचते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे मुआफ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुँचाने का कोई ना कोई सबब जरूर हटा देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर हलक हलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की नाकों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातब हुई कि शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने घोड़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदल बादशाह मामूल के गशत पर था। इसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा में इसके महल में रही और उसे ने मुझे एक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था।
جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بیٹھا دیا، اور اس نے ایک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحمدل تھی، لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔